दोस्तों चलते हैं अपन एक नए वीडियो की तरफ। जो आरएस मेंस का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो मैनेजमेंट आता है या प्रबंधन आता है, उसका जो टॉपिक है विपणन, मार्केटिंग। जैसा भी अपन जब आपके सामने मार्केटिंग शब्द आता है तो उसके उसके संबंध में आपके दुनिया भर की बातें सामने आती है। मार्केट, तो मुझे मार्केट जाना, क्या लेना है, सामान लेना है, क्या लेना है, सर्विस देनी है, कैसे जाना है, तो कुल मिला किससे लेना है। मतलब आप ग्राहक हो, खरीदने वाला हो, दुकानदार हो, रॉ मटेरियल हो, सर्विस हो, प्रोड्यूसर हो, रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, दुनिया भर की चीजें सामने आती हैं, तो वो सारे मिलकर आपके बनते हैं मार्केटिंग या मार्केट बनते हैं, और मार्केट से वर्ड बना है मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग होते क्या है, व्हाट इज विपणन। अब बात है कि मार्केटिंग में सबसे बड़ा आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर या कस्टमर या कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। मतलब विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने और विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति या सेवा। मतलब विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानना। पहले आवश्यकता क्या है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को जानना और विभिन्न वस्तुओं और उत्पाद और सेवाओं को संतोषजनक उसके पास पहुंचाने की प्रक्रिया। मतलब पहले कस्टमर या कंज्यूमर की आवश्यकता क्या है वो जानना है, फिर उसके बाद वो कौन सी वस्तु मांग रहा है, कौन सी सर्विस मांग रहा है, वो उन चीजों को, उन वस्तुओं और सेवाओं को उन कंज्यूमर या ग्राहक या कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए काम होता है। लाइन क्लियर। ये तो साधन है। अगर विपणन का अर्थ माना जाए तो विपणन का अर्थ होता है उत्पादित की गई वस्तु है। उत्पादित मतलब मैन्युफैक्चर, उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री है। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री मार्केटिंग कहलाती है। अतः वे सभी कार्य जो ग्राहक को समझाना और वस्तुओं और आपूर्ति सेवाओं की बिक्री से संबंधित है, विपणन कहलाता है। मतलब वो सारी चीजें जिसमें कस्टमर भी हो जाते हैं, प्रोड्यूसर भी होता है, रिटेलर भी होता है, दुकानदार भी होता है, खुदरा मार्केट भी होता है, सब मिलाकर जो चीजें होती हैं वो मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग उसमें मैनेजर भी हो सकता है, वितरण भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, दुकानदार भी हो सकता है, थोक वाले भी हो सकते हैं, और रिटेलर भी हो सकते हैं, परिवहन भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। सब मिलाकर जो चीज होती है वो बोलती है मार्केटिंग। एक बहुत वृहत परिभाषा है मार्केटिंग। विपणन की अवधारणा माल और सेवाओं के प्रमोशन और बिक्री पर अधिक बल देती है और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर कम ध्यान। जो मार्केटिंग जो मैं परिभाषा बताया है, जो मुख्य रूप से बिक्री और प्रमोशन में बल देती है, जो मैं अभी जो वर्तमान पुरानी जो अवधारणा, ये जो अवधारणा बता रहा हूं, वो केवल ये कहता कि बिक्री हो और प्रमोशन हो, लेकिन उससे कंज्यूमर संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर कोई बल नहीं है। तो उसके लिए आई है अपनी जो आई है विपणन की आधुनिक अवधारणा। ये तो जो अभी तक जो पढ़ा वो विपणन की जो सामान्य अवधारणा है, जो यह चला वर्तमान में जो चली आ रही है ऐतिहासिक अवधारणा है, जिसमें ये कहते हैं कि मार्केटिंग में सारी चीजें होती हैं और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर बल देती है, लेकिन ग्राहक की संतुष्टि क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती। आवश्यकता है लेकिन वो संतुष्ट होता है या नहीं हो। तो जो विपणन की जो आधुनिक अवधारणा है, उपभोक्ताओं की इच्छाएं और आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है जो उसको संतुष्ट कर सकती है, उन चीजों को देखते हुए जो मार्केटिंग जो अवधारणा आई है वो है विपणन की आधुनिक अवधारणा। मॉडर्न मार्केटिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो कंज्यूमर या ग्राहक की इच्छा है, मैं संतुष्ट किस बात से होती है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी पूर्ति होने के पश्चात वो संतुष्ट होता है या नहीं होता, उन चीजों को ध्यान में रखते जो मार्केटिंग की अवधारणा आई है वो मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा कहलाती है। अतः ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने में ध्यान केंद्रित होती है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की अच्छी तरह समझ सके, उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो लाइन क्लियर। आधुनिक मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग मतलब उपभोक्ताओं की आवश्यकता के साथ साथ उसकी संतुष्टि पर बल देती है। मतलब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानना और माल और
वस्तुओं या उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति करना जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, वो अवधारणा मॉडर्न मार्केटिंग कहलाता। मतलब इस प्रकार विपणन की अवधारणा उपभोक्ता इच्छा और आवश्यकताओं की पहचान, पहला इच्छा क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी पहचान करना, फिर ऐसे माल और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करना जो उसको अधिक से अधिक संतुष्ट कर सके हैं, वो अवधारणा आपकी मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा कहलाती है। मतलब सामग्री और मशीनरी की उपलब्धता के कारण नहीं है, ये जो पुरानी जो अवधारणा है वो केवल कहती है आपूर्ति करता हूं, वो संतुष्टि पर ध्यान नहीं, ये कहती है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता में ध्यान रखते हुए माल और सेवाओं की आपूर्ति करना जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आधुनिक अवधारणा में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, शोध, रिसर्च, विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण, मूल्य, आवश्यकता आदि जो भी चीज होती है, मतलब जो भी मार्केटिंग में जितने भी अवधारणा हो, जितने भी चीजें होती है जो उस वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करता, वो सारे की सारी कंज्यूमर की इच्छा और संतुष्टि पर बल देती हैं। वो अवधारणा आपकी विपणन की आधुनिक अवधारणा मानी जाती है। तो नाइन चीज क्लियर हो गई कि विपणन की आधुनिक अवधारणा, उसका केंद्र बिंदु होता है ग्राहक की आवश्यकता, और साधन क्या है, समन्वित प्रयास करता है, मतलब कॉम्पैक्ट प्रयास करता है, और लक्ष्य क्या है, ग्राहक को संतुष्ट करना। यह अवधारणा मानी जाती है विपणन की मॉडर्न मार्केटिंग। अब विपणन की आधुनिक अवधारणा, केंद्रीय बिंदु ग्राहक का अभिमुख, मतलब ग्राहक की आवश्यकता। दूसरी बात, ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्ट प्रदान कर सकता है, और एकीकृत विपणन की अवधारणा आती है। और एकीकृत विपणन अवधारणा मतलब सारी चीजें, चाहे वो कंज्यूमर की आवश्यकता हो, वितरण हो, रिटेलर हो, प्रमोशन हो, सारी चीजें किसको ध्यान में रख के दी जाती है, केवल केवल उपभोक्ताओं की आवश्यकता और उसकी संतुष्टि को पूर्ण करने वाली जो भी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति है, वो कहलाती है एकीकृत विपणन। मतलब एकीकृत विपणन ऐसे उत्पाद का विकास जो ग्राहकों को आवश्यकताओं की पूरी कर सके। चीज के लिए, और बिक्री संवर्धन के उपाय अपनाना, कैसे अपनाएंगे, मतलब मैक्सिमम बिक्री, प्रमोशन, वो जो उस ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्टि करना है, बिक्री संवर्धन उपाय अपनाना ताकि ग्राहक उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके, और लक्षित ग्राहक की क्रय शक्ति और भुगतान इच्छा को भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दे जो उस कंज्यूमर से खरीदने से लेवल से ऊपर हो जाए, तो भी नहीं। उत्पाद का पैकेजिंग और श्रेणीकरण को अधिक मतलब जितनी भी आवश्यकता होती है, उसकी इच्छा कौन सी है, उसको कैसे प्रमोशन करें, उसकी क्रय शक्ति को ध्यान दे, उसकी भुगतान की पावर को ध्यान दे, और उत्पाद की पैकेजिंग और श्रेणी को सभी को सम्मिलित रूप से माना जाते हैं एकीकृत विपणन, मतलब कॉम्पैक्ट मार्केटिंग। अब विक्रय, अब एक सवाल आता है, विक्रय और विपणन में क्या अर्थ है। विक्रय ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए सीमित है, मतलब खरीदने के लिए प्रेरित करना, जबकि विपणन में खरीदने के साथ साथ विपणन, शोध, बिक्री के पश्चात सेवा आदि सम्मिलित होती है। दूसरी बात, विक्रय उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है, जबकि विपणन उत्पादन होने से पहले, मतलब वस्तुओं की इच्छा के पश्चात उत्पादन के पश्चात मार्केटिंग, विपणन, सारी चीजें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कंज्यूमर और मुझे चाहिए ऐसा मशीन जो मुझे बैठे बैठे खाना प्रदान कर दे, मेरी इच्छा हुई, तो इच्छा से स्टार्ट हुआ, मेरी इच्छा क्या है। अब मार्केटिंग की इच्छा क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या, उस मेरे जैसे कंज्यूमर की इच्छाओं को पूर्ति करना, तो वो ऐसा टेक्निक अपनाएगी, ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो मेरी इस इच्छा को पूर्ति कर सके। तो मतलब उत्पादन से पहले ही विपणन की कार्यवाही शुरुआत हो जाती है। अगली बात, इसका केंद्रीय बिंदु अधिक से अधिक बिक्री पे, जबकि इसका केंद्रीय बिंदु अधिक से अधिक ग्राहक की संतुष्टि पर बल देता है। अगली बात, यह आंशिक तरीकों से लघुकालीन लाभ को प्राप्त करता है, जबकि विपणन मतलब दीर्घकालीन लाभ के ऊपर बढ़ देता है। इसकी सारी गतिविधियां तैयार के उत्पाद के चारों ओर घूमती है। उत्पाद तैयार हो गया और सारी गतिविधि उसको बेचें कैसे, जबकि ये कॉम्पैक्ट करता है जो इसमें मुख्य रूप से मार्केटिंग, मतलब मार्केट, मतलब
ये मार्केट, ये कपड़ों का मार्केट, ये मोबाइल का मार्केट, ये है मार्केट। जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल का भी अलग से मार्केट है जो उन लोगों को प्रेरित करता है। ये मार्केटिंग है, न कि अगर एप्पल अगर कहता मैं बिक्री करना चाहता हूं, नहीं, एप्पल अपना मार्केट को बढ़ावा देना चाहता है। ये विक्रेता की आवश्यकता पर बल देता है, जबकि ये ग्राहक की आवश्यकता पर। जो विक्रय है, विक्रय कैसे बेचना चाहता है, मैं कैसे बेच दूं, ये और विपणन होता है जो ग्राहक की आवश्यकता पर बल। अब विपणन का उद्देश्य क्या है? पहली बात मैंने आपको बता दी, विपणन का उद्देश्य है ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। दूसरा, विज्ञापन और बिक्री बढ़ाना, सभी उपायों के द्वारा विपणन का उद्देश्य अतिरिक्त मांग पैदा करना। एक तो होगा आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अतिरिक्त मांग को प्रेरित करना, ग्राहक को अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद को उपलब्ध कराना, और जो संगठन की ख्याति का निर्माण, ब्रांड नेम। जैसे आपके सामने एसडीएम स्ट्रेस का एक ब्रांड नेम है, उसी तरह वो मार्केटिंग का मतलब होता है ब्रांड नेम। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी सर्विस के मार्केट में मेरा नाम भी हो ब्रांड के नाम से। अगला, लाभकारी बिक्री की मात्रा को बढ़ावा देना। ये सारे होते हैं विपणन या मार्केटिंग के विपणन का महत्व। अब विपणन का महत्व क्या है? तीनों के लिए, व्यवसाय के लिए, कि बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, और समाज के लिए इंपॉर्टेंट। पहला, विपणन व्यवसाय की बदलती अभिरुचियों, फैशन और ग्राहक की प्राथमिकता के अनुरूप कदम ताल करने में मदद करता। मार्केटिंग मतलब अब इच्छा क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, नोकिया जब मोबाइल आया था बहुत पॉपुलर चल रहा था, लेकिन वो समय के अनुसार या कंज्यूमर या ग्राहक के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। जब स्मार्टफोन का टाइम आया तो नोकिया उसमें पिछड़ गया। मतलब मार्केटिंग ग्राहक की आवश्यकताओं के साथ कदम काट करती है, क्या है चाहता है, किस चीज की वो मांग कर रहा है, उनकी पूर्ति के लिए बात करता है। विपणन उत्पाद को साल भर सभी स्थानों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, मतलब सब जगह पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर, कहां चीजों की कमी है, कहां अधिक है, वो सारी चीजों को देखकर उन वस्तुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास भी करता है। विपणन अधिक आर्थिक विकास में भूमिका अदा करता है। विपणन की मात्रा और आमदनी बढ़ाने में व्यवसाय को सहायता प्रदान करता है, और विपणन प्रभावी रूप से व्यवसाय को कॉम्पिटिटिव बनाने का भी प्रयास करता है। तो ये आपका वीडियो, मुझे आई थिंक ये आपको पसंद आएगा, और अगर आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।